सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के लिए मैदान सज गया। 14 अजला में शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। सक्खर, नवाबशाह और लाड़काना समेत दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के हैं। 1,14,74,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान सूबे में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात की गई है। सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना समेत दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के हैं। 1,14,74,000 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। 42 SSPs और 82 DSPs भी निगरानी कर रहे हैं, जबकि क्विक रिस्पांस के लिए रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया है। हल्कों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद है। सूरत हाल ख़राब करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा किए जाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के तहत 14 अजला में पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान सूबे में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात की गई है। सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना समेत दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के हैं। 1,14,74,000 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना समेत दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के लिए मैदान सज गया है। 14 अजला में और 4 डिवीजन में शाम 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में दंगे फसाद के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। आपको बताएं कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। खबर है कंदकोट से, जहां बल्दियाती इलेक्शन में वार्ड 10 में JUIF पीपल्स पार्टी के कारकुनों में झगड़ा हुआ है। डंडे लगने से 30 कारकुन जख्मी हो गए। मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। बल्दियाती इलेक्शन वार्ड 10 में JUIF पीपल्स पार्टी के कारकुनों में झगड़ा हो गया। डंडे लगने से 30 कारकुन जख्मी हुए। मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। बल्दियाती इलेक्शन और पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। वार्ड 10 में JUIF पीपल्स पार्टी के कारकुनों में झगड़ा हो गया। कंदकोट में बल्दियाती इंतखाबात वार्ड नंबर 10 में पीपल्स पार्टी और JUI के कारकुनों में तसादुम हो गया। डंडे लगने से 30 अफराद जख्मी हो गए। मजीद बता रहे हैं दिलीप कुमार ठाकुर। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी कंदकोट के वार्ड नंबर 10 पे, जहां पे पीपल्स पार्टी और JUI के कारकुनों के दरमियान एक दूसरे पर लाठियां बरसाई गई हैं। इलाका जंग का मैदान नज़र आ रहा है। यहाँ पे दोनों कारकुनों की जानिब से 20 से ज़ायद कारकुनों को ज़ख्मी करके एक दूसरे पर लाठियों का बरसना 15 मिनट तक जारी रहा। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस गायब थी, जहाँ पे पुलिस नज़र नहीं आ रही थी। अगर पुलिस थी भी सही तो वो उनको रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही थी, क्योंकि ये वार्ड हेडक्वार्टर, रेंजर्स हेडक्वार्टर के बहुत नज़दीक है। फिर रेंजर्स को तलब किया गया और रेंजर्स ने हालात पर काबू पा लिया है। अभी झगड़ा तो ख़त्म हो गया है, लेकिन पोलिंग का अमल ताहाल रुका हुआ है। यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें तोड़ी गई हैं। प्राइवेट कारों को भी नुकसान पहुँचाया गया, उसके शीशे तोड़े गए हैं। हालात इंतहाई कशीदा हैं। रेंजर्स ने हालात पर काबू तो पा लिया है, लेकिन ताहाल पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। उधर नवाबशाह पोलिंग स्टेशन, नादरशाह डिस्पेंसरी में भी हंगामा राय का वाक़या पेश आया है। बैलेट पेपर से तहरीक लब्बैक का निशान गायब है। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों और वोटर्स की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। हंगामा राइज के बायस पोलिंग रोक दी गई है। पोलिंग स्टेशन नादरशाह डिस्पेंसरी में हंगामा राय हुई। बैलेट पेपर से तहरीक लब्बैक का निशान गायब और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों और वोटर्स का शदीद एहतजाज। हंगामा राय के बायस पोलिंग रोक दी गई है। पोलिंग का अमल जारी था और इसी दौरान हंगामा राय हुई। बैलेट पेपर से तहरीक लब्बैक का निशान गायब हो गया और इसी वजह से अभी पोलिंग रोक दी गई है। नवाबशाह में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पोलिंग का अमल जारी है। जिला भर में 23 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी से मुतालिक मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल खालिक। जी, बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह में पोलिंग का अमल 2 घंटे ज़ायद हो चुके हैं, शुरू हो चुका है, लेकिन पोलिंग का अमल इस वक्त इंतहाई सुस्त है। ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह में 2 म्यूनसिपल कमेटी और 6 टाउन कमेटियों में पोलिंग का सिलसिला जारी है।
ज़िला भर में 670 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 80 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 170 पोलिंग स्टेशन हसास करार हैं। जबकि ज़िले भर में 3200 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है, जबकि रेंजर्स की भी इजाफी नफरी तैनात की गई है। ज़िले भर में 2300 से ज़ायद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल 6 के वार्ड नंबर 1 पर नादिर शाह पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। तहरीक लब्बैक TLP के उम्मीदवार का कहना है कि इंतखाबी बैलेट पेपर में हमारा निशान नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। कशीदगी की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पहुँच चुकी है, जो कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर मौजूद है। नौशहर फिरोज में भरिया सिटी में बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के स्टैंप लगाने पर तसादुम हुआ है और पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई है। पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। भरिया सिटी में बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के स्टैंप लगाने पर तसादुम हुआ, पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई है। भरिया सिटी में बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के स्टैंप लगाने पर तसादुम और पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई है। पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। भरिया सिटी में बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के स्टैंप लगाने पर तसादुम हुआ और पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई है। पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर हंगामा आराई भी हुई, पोलिंग का अमल रोक दिया गया और भरिया सिटी में भी बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के स्टैंप लगाने पर तसादुम हुआ। घोटकी से खबर है, यूसी साइन डिनो के वार्ड 2 पोलिंग स्टेशन 58 पर खवातीन वोटर्स का एहतजाज। यूसी साइन डिनो खवातीन का वोट डालने से रोकने का इल्ज़ाम, जाली वोटर लिस्ट दिखाकर वोट डालने से रोका जा रहा है, ये कहा गया खवातीन वोटर्स की जानिब से। घोटकी यूसी साइन डिनो के वार्ड 2 पोलिंग स्टेशन 58 पर खातीन वोटर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। यूसी साइन डिनो खातीन ने वोट डालने से रोकने का इल्ज़ाम आयद किया है। खातीन वोटर्स की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जाली वोटर लिस्ट दिखाकर वोट डालने से रोका जा रहा है और मनाजिर दुनिया न्यूज़ की TV स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किए जा रहे हैं। खातीन की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। खातीन वोटर्स यहाँ पहुँची यूसी साइन डिनो के वार्ड 2 में, जहाँ पोलिंग स्टेशन 58 पर खातीन ने ये एहतजाज किया है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए खंबर शाहदात कोट ज़िला में पोलिंग जारी है। गर्मी के बायस उम्मीदवार सुबह के औकात में वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहदात कोट में मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे एहसान जुनेजो से। जी, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कंबर शहदात कोट ज़िला में भी पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। शहदात कोट तहसील समेत दीगर तहसीलों में पोलिंग के आगाज़ में 20 से 40 मिनट तक ताख़ीर हुई, जिसका सबब बताया जा रहा है कि पोलिंग का अमला और एजेंट्स जो हैं वो भी ताख़ीर से पहुँचे थे। ताहम उम्मीदवारों की ये कोशिश है कि दोपहर के वक्त गर्मी की शिद्दत के बायस वो सुबह के औकात में वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकाल कर पोलिंग स्टेशनों तक पहुँचाएँ ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। इस वक्त हम शहदात कोट की पोलिंग स्टेशन मेन प्राइमरी स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर वोटर्स की कुछ तादाद मौजूद है, जहां पर कतारें भी लग चुकी हैं, लेकिन खवातीन जो वोटर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम दिखाई दे रही है। कंबर शहदात कोट ज़िला में 2 म्यूनसिपल कमेटीज़, 7 टाउन कमेटीज़ और 52 यूनियन काउंसिल्स पर बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं मुंतखब करने के लिए पोलिंग हो रही है। मजमूई तौर पर ज़िला भर में 540 पोलिंग स्टेशन कायम की जा चुकी हैं, जिनमें 117 जो हैं वो इंतहाई हसास और 111 हसास करार दी जा चुकी हैं, जिसके बायस जो हैं वो सिक्योरिटी के इंतजामात भी इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुकर्रर किए गए हैं और उसके साथ रेंजर्स और पाक आर्मी के जो जवान हैं वो भी स्टैंड बाई रखे गए हैं। जी। और सिंध के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में भी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पहले मरहले में पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरहान कुरैशी। फरहान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सिंध के दीगर शहरों की तरह कश्मीर तहसील में भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से ही स्टार्ट हो गया था। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9707 जो वोटर हैं अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मुकाबला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, आज़ाद और सिंध यूनाइटेड पार्टी के दरमियान है और इंतहाई कांटेदार मुकाबला यहाँ पर होगा। वोटर हमें यहाँ पर इंतहाई कम तादाद में नज़र आ रहे हैं। मैं वावड़ा कॉलोनी की जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोटर इंतहाई कम हैं और अगर बात की जाए दीगर वार्डों की, वहाँ पर भी
जो है ना वोटरों की तादाद इंतहाई कम दिखाई दे रही है। उम्मीदवारों की जानिब से वोटरों को वोट कास्ट करने के लिए उनको लाया जा रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात हैं। जी। सवात में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का 7 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। 1,83,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। हल्के में 124 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। मजीद जानते हैं सलीम अतर से। जी बताएगा कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, स्वात के हल्का पी के 7 में जो है ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। इस वक्त में एक कंबाइंड पोलिंग स्टेशन जिसमें मर्द और ख़वातीन जो दोनों के लिए यहाँ पर पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। ये कबल का एरिया है। यहाँ पर तकरीबन 1759 जो है मजमूई वोटर्स है, जिनमें 780 जो है ख़वातीन और दीगर जो है वो मर्द वोटर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मर्द जो वोटर है वो तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपना जो है वोट वो कास्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर अगर हम ख़वातीन वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो है 780 में सिर्फ 4 वोट जो है वो पोल किए गए हैं। जबकि अगर हम मर्द वोटर्स की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 997 वोट्स में से जो है यहाँ पर 50 के करीब जो है वोट जो है कास्ट किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर ANP की जो हुसैन अहमद है उसके और PTI के जो फजल मौला खान है उनके दरमियान जो है मुकाबला मुतवक्की है। जबकि इसके अलावा यहाँ पर 2 और भी कैंडिडेट है, जिनमें एक आज़ाद रुकन है जो है नामजद उम्मीदवार है, जबकि एक तहरीक इनक़िलाब का यहाँ पर जो है नामजद उम्मीदवार वो मुकाबले में है। जी बहुत शुक्रिया सलीम, आपने अपडेट किया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि PTI के दौरे हुकूमत में PTV पर क्रिकेट राइट्स के नाम पर डाका डाला गया। बोली में मनपसंद कंपनी को नवाजा गया। PTV के हुकूक किसी और चैनल को देने का बाकायदा मंसूबा बनाया गया। PTI ने जालसाजी के साथ अपने पसंदीदा चैनल के नंबर्स भी बढ़ाए। फवाद चौधरी ने मुआशी नीलामी में सहूलत कारी की। FIA को रिकॉर्ड भेज दिया। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। ये डील हुई PTV की ग्रुप M और ARY के साथ। एक दिन में बिट्स को खोल दिया गया। एवेल्युएशन कमेटी ने दूसरे नंबर के ऊपर ग्रुप M ARY को आपने 167 नंबर दिए 300 में से। MD को नोट पुट होता है कि हमारा बच्चा तो हो गया फेल। बच्चे को पास कराने के लिए रीनिगोशिएशन की जाती है और रीनिगोशिएशन के साथ रीमार्किंग की जाती है, क्राइटेरिया बदला जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदली जाती है, टोटल नंबर बदले जाते हैं। 6 सितंबर को डिसाइड कर लिया जाता है कि हमने M ग्रुप ARY के साथ 3 साल का अग्रीमेंट कर लेना है। EOI में कंडीशन थी कि वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना चाहिए और पैमरा के अंदर 2 महीने की टेस्ट ट्रांसमिशन होनी चाहिए। तो 2 दिन के बाद उसको आपने दे दिया ऐसा अग्रीमेंट जो कि PTV का कत्ल, PTV पर डाका और PTV की इमारत जिसको नीलाम करने का मंसूबा था उसकी माशी नीलामी कर दिया। सहूलतकारी में फवाद चौधरी साहब ने कंप्लीट प्रोटेक्शन दी कोर्ट में और ये तमाम जो सहूलतकार बने हैं इस डील को टर्मिनेट करने के लिए शो कॉज दे दिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। उनका कहना था नैब में लाई गई 80% तरमीम साबिक दौरे हुकूमत की थी। एक बयान में वफाकी वज़ीर कानून ने कहा मुल्क को मुआशी बहरान में धकेलने में नैब और इमरान खान जिम्मेदार हैं। नैब में 80% तरामीम इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की थी। मौजूदा हुकूमत ने इन तरामीम को पार्लियामेंट में ले जाकर एक्ट यानी कानून की शक्ल दी। इमरान खान इस मामले पर अदालत से रुजू कर चुके हैं, इसलिए सियासी बयानबाजी से परहेज करें और फैसला अदालत पर छोड़ें। खबर है नवाब शाह से, जहां मुसल्ला अफराद ने यूनियन काउंसिल 8 के 3 पोलिंग स्टेशंस पर धावा बोल दिया है। मुसल्ला अफराद असलहे के जोर पर बैलेट पेपर लेकर फरार हो गए। तीनों पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल शुरू ना हो सका। नवाब शाह से खबर है, मुसल्ला अफराद का यूनियन काउंसिल 8 के 3 पोलिंग स्टेशंस पर धावा। मुसल्ला अफराद असलहे के जोर पर बैलेट पेपर लेकर फरार हो गए। तीनों पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल शुरू ना हो सका। मुसल्ला अफराद असलहे के जोर पर बैलेट पेपर लेकर फरार हो गए और मुसल्ला अफराद का यूनियन काउंसिल 8 के 3 पोलिंग स्टेशंस पर धावा। तीनों पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल शुरू ना हो सका। पेशावर और गिरदोनवाह में बदतरीन बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। कई घंटे बिजली गायब रहने से अवाम का जीना अजाब बन चुका है।
मज़ीद तफसीलात जाकिर की रिपोर्ट में। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया। हुकूमती दावों के बावजूद पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हो सका। पेशावर के शहरी इलाकों में 12 घंटे जबकि नवाही इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली गायब रहने लगी। घरों में बच्चों को, लेडीज़ को, सबको जो है ना बड़ा तकलीफ है। यहाँ पे गैस का भी मसला है, बिजली का भी मसला है। कारोबार जो है ना लोगों के जो है ना बिल्कुल ठप पड़े हुए, बिजली नहीं होती है। तकरीबन 10-10, 12-12 घंटे जो है ना बिजली नहीं होती है। और लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया, 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है और इसकी वजह से कारोबारों में भी मतलब मसाइल पैदा हो रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग से कारोबारी अफराद को भी मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि बिजली लोड शेडिंग के खात्मे के ऐलानात तो किए जा रहे हैं, लेकिन बहरान से निपटने के लिए अमली इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। कैमरामैन अजीज़ुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।